ये लिक्विड में निर्णायक दिन है क्योंकि उम्मीदवार पार्टी की अगली कनेसेट सूची में घटी हुई जीतने की संभावना वाली जगहों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। लगभग 1,40,000 पंजीकृत लिक्विड सदस्यों के लिए मतदान केंद्र इजराइल समयानुसार रात 9:00 बजे तक एक और घंटे के लिए खुले रहेंगे ताकि वे अपना वोट डाल सकें। फिलहाल लिक्विड के पास 32 सीटें हैं, लेकिन सार्वजनिक सर्वेक्षणों के अनुसार अक्टूबर के चुनाव में पार्टी को सिर्फ 22 से 24 सीटें मिलने की संभावना है। 9 स्थान पहले ही आरक्षित किए जा चुके हैं। 8 स्थान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा खुद चुने गए हैं और एक अतिरिक्त स्थान रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज के लिए है। अब लगभग 15 सीटों के लिए 124 उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ये एक बहुत ही नजदीकी से देखी जा रही प्रतियोगिता रही है क्योंकि ये वास्तव में ये संकेत देती है कि लिक्विड पार्टी और संभवतः वो सरकार कैसी होगी जिसका नेतृत्व नेतन्याहू अक्टूबर के बाद कर सकते हैं। चलिए अब सीधे यरूशलेम चलते हैं, जहां हमारी i24 न्यूज संवाददाता जो ब्राउन पूरे दिन एक मतदान केंद्र से रिपोर्टिंग कर रही हैं। जो मतदान केंद्र लगभग 1 घंटे में बंद होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं कि अब तक मतदान प्रतिशत कैसा रहा है। अब तक मतदान प्रतिशत का अनुमान लगभग 43%। ये घोषणा लगभग 30 मिनट पहले की गई थी और ये संख्या तेजी से बढ़ेगी। ये लगभग 1,40,000 पात्र लिकुड सदस्यों में से 61,000 हैं जो वोट कर सकते थे। अब कुल मिलाकर वे 50 से 55% के बीच की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले कुछ आंतरिक चुनावों में भी ऐसा ही रहा है, लेकिन इस बार फिलहाल संख्या थोड़ी कम है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला है और वे अभी भी मतदान करने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से जहां आप हैं वहां काफी भीड़ है। जो आप कुछ लिक्विड सदस्यों से क्या सुन रहे हैं, उनके मुख्य मुद्दे क्या हैं जिन्हें वे मतदान कक्षों में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये काफी दिलचस्प है। अगर आप मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार को देखें तो आप देख सकते हैं कि वहां एक लाइन है, या मुझे उम्मीद है कि आप देख सकते हैं क्योंकि वहां लोगों की इतनी भीड़ है कि वहां एक लाइन है। राजनेताओं की सबसे आगे मीरी रेगेव, यायर लापिड हैं। वे जितना हो सके उतने लोगों से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बस प्रचार का आखिरी हिस्सा है। सबसे आगे कनेसेट के सदस्य हैं अमित हालेवी, और मैंने उनसे पहले बात की थी और उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि अब लिक्विड सूची में बहुत कम स्थान बचे हैं, जैसा कि आपने बताया। लेकिन वे लगातार खड़े रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, लोगों से आखिरी कुछ वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं जब से मैं यहाँ हूँ। असल में उससे भी ज्यादा समय से तो वे पूरे दिन यही कर रहे हैं। ये किसी ऐसे व्यक्ति का संकेत नहीं है जिसे कोई डर नहीं है, लेकिन उनके पास चिंता करने का पूरा हक है, क्योंकि जिस वजह से बेंजामिन नेतन्याहू ने सूची में आरक्षित लोगों की संख्या 3 से बढ़ाकर कुल 9 कर दी, वही कारण है। उसका कारण ये है कि वे पार्टी में ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहते थे जो उनकी आलोचना कर सकते थे या शायद उनके खिलाफ नेतृत्व की दावेदारी कर सकते थे। और वे उन कट्टरपंथी दक्षिणपंथियों के बढ़ते प्रभाव को भी रोकना चाहते थे जो मध्य मार्गी मतदाताओं को दूर कर सकते थे। उन कट्टरपंथी दक्षिणपंथियों में से एक मेरे ठीक पीछे हैं। मुझे लगता है कि वह शायद अभी चली गई। टाली गॉटलीब, वे लिकुड की सबसे लोकप्रिय सदस्यों में से एक हैं। लिकुड सदस्यों के हालिया सर्वेक्षण में वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में दूसरे स्थान पर रहीं। हालांकि पहले स्थान पर दिलचस्प बात यह है, नेक्सिस के स्पीकर आमिर हाना पहले स्थान पर थे, जो भी कहीं मेरे पीछे हैं। मैं उनसे पहले बात करने में सफल रहा। उन्हें लिक्विड सूची में लगभग 15 से 20 सुरक्षित स्थानों में से कोई एक मिलने की संभावना है। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने सहयोगियों की कोई चिंता है, जिनमें से कई की राजनीतिक करियर आज रात खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये कहा, लिकुड के सदस्य लिकुड के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था का लाभ उठाते हैं। वे ये चुन सकते हैं कि लिकुड का नेता कौन बनेगा। उन्होंने पहले ही नेतन्याहू को चुन लिया है और कैनेसेट के सदस्य कौन बनेंगे। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि इसका असर उस जीत पर पड़ेगा जिसे हम 27 अक्टूबर को हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। हमें एक बहुत अनुभवी टीम चाहिए जो बहुत विचारधारा वाली, बहुत मजबूत और बहुत दृढ़ निश्चयी हो, और मुझे लिकुड के मतदाताओं पर भरोसा है कि वे ऐसा करेंगे। खैर, आप निश्चित रूप से सारी हलचल के केंद्र में हैं, जो पूरे दिन यरूशलेम के मतदान केंद्र से हमें ये लगातार कवरेज देने के लिए धन्यवाद। अब मैं ये बातचीत स्टूडियो में लाना चाहती हूँ। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक गिल हॉफमैन जुड़े हैं। गिल, आज रात हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारी बातचीत के दौरान भी बहुत कुछ सामने आ रहा है। हमें शायद आधी रात के बाद ही लिक्विड प्राइमरी के नतीजे मिलेंगे, लेकिन जैसे ही हमें ये आंकड़े मिलते हैं, आप किस चीज पर ध्यान देंगी? मैं वहां 2 चीजों पर ध्यान दूंगा निकोल। पहली बात
क्या ये लोग नेतन्याहू के करीबी हैं जो उनका समर्थन करेंगे, या फिर ये उन्हें परेशान करेंगे? और क्या ये लोग केनेसेट के ऐसे सदस्य हैं जिन्हें इतना दक्षिणपंथी माना जाता है कि वे कुछ मतदाताओं को मध्यमार्गी दलों की ओर धकेल सकते हैं, जिससे 1 या 2 सीटों का बदलाव हो सकता है जो दूसरी तरफ को एक सच तक पहुंचा सकता है और नेतन्याहू को सत्ता से बाहर कर सकता है? यही तो दूसरी तरफ वाले ढूंढ रहे हैं। वे देख रहे हैं कि किसकी आलोचना की जा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे लिक्विड ने तब किया था जब डेमोक्रेट्स पार्टी, जो लिक्विड से भी अधिक वामपंथी है, का प्राइमरी हुआ था। अब तक की वोटर टर्नआउट को हमें कैसे देखना चाहिए? अभी भी आंकड़े आ रहे हैं और अगले 1 घंटे में भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर वहां बहुत सारे लोग पहुंचते हैं तो वे पोलिंग बंद करने का समय भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है कि लोग पार्टी के भीतर अपनी आवाज किस तरह से सुनवाना चाहते हैं? निकोल, आपको यहाँ उन पर भरोसा करना होगा। आप जानती हैं, यह लोकतंत्र का उत्सव है। यह आखिरी प्राइमरी में से एक है जहां नेता खुद मौजूद हैं, लोगों से हाथ मिला रहे हैं और बच्चों को दुलार रहे हैं। आखिरकार सब कुछ ऑनलाइन ही होने वाला है। और अभी ऐसे नेता हैं जो लोगों को आइसक्रीम बांट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जिन पर नेता की तस्वीर छपी है, जैसे पुराने अच्छे दिनों में होता था। तो उपस्थिति की बात करें, अभी अगस्त है, कुछ लोग छुट्टियों पर हैं, कुछ लोगों को सच में फर्क नहीं पड़ता, आप जानती हैं। लेकिन हमेशा की तरह आधे से ज़्यादा लोग वोट डालने वाले हैं और कुछ भी हो सकता है। यही वजह है कि यह इतना मजेदार है। तो अगर ताली गॉटलीब या कोई और उम्मीदवार जिसे नेतन्याहू सूची में नीचे देखना पसंद करेंगे, सदस्यों के इन वोटों से सूची में ऊपर आ जाता है, तो क्या होगा? अक्टूबर के चुनावों से पहले ये नेतन्याहू की पार्टी के संदेश को कैसे प्रभावित करेगा? खैर, वह निश्चित रूप से उन्हें पार्टी के लिए बोलने नहीं देंगे, या कम से कम कोशिश तो करेंगे कि ऐसा न हो। आप जानते हैं, उनके पास खुद चुने हुए प्रवक्ता हैं और फिर वह बाकी लोगों को छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं, और फिर दूसरी तरफ वाले लोग उन्हें अपने चुनावी विज्ञापनों में दिखाएंगे। नेतन्याहू इन प्राइमरीज के मास्टर हैं। आप जानते हैं, मुझे एक प्राइमरी याद है जहां वो सीधे अमेरिका से आए थे और उनके पास एक एयर कंडीशन कारवा था, जबकि बाकी सभी राजनेता वहां पसीना बहा रहे थे। वो हर आधे घंटे में अंदर जाकर नहाते थे और अपना सूट बदलते थे और एकदम शानदार दिखते थे। इस प्राइमरी में चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी सूची को जितना अच्छा दिखा सकते हैं उतना अच्छा दिखाएंगे, भले ही असल में वो उतनी अच्छी ना हो। खैर, इन प्राइमरी से पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने एक इंटरव्यू में उनका दावा है कि 8 वरिष्ठ लिक्विड अधिकारी, जिन्होंने इन प्राइमरीज की पूर्व संध्या पर उनसे ओज़मा यहूदीत में शामिल होने के लिए कहा था, अब उन्होंने उनकी मांग को ठुकरा दिया। लेकिन ये क्या दर्शाता है कि इस प्राइमरी में लिक्विड के मंत्रियों और केनिस्ट सदस्य का मानसिकता कैसी है? जैसा कि आपने बताया, बहुत कम सीटों के लिए बहुत सारे उम्मीदवार हैं। 40 मंत्री और केनिसेट सदस्य 15 सीटों के लिए लड़ रहे हैं। यह काफ़ी हद तक समझ में आता है कि वे एक बैकअप योजना तलाशेंगे, लेकिन इतनी कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी में शामिल होना, ये ऐसी बात है जिसे मुझे यकीन है कि नेतन्याहू के आलोचक सही समय पर उनका विरोध करने के लिए अपने पास रख रहे हैं। लेकिन हैरान मत होइए, लिक्विड में एक मंत्री हैं, उनका नाम है मय गोलान। वो पहले ओज़मा यहूदियत में थीं, वो वापस वहां जा सकती हैं, और अगर बेन गवीर वाकई उन्हें ले लेते हैं तो हैरान मत होइए। ठीक है, ये वे बातें हैं जिन पर हम निश्चित रूप से कल सुबह के शुरुआती घंटों में नजर रखेंगे, ऐसा लगता है। गिल हॉफमैन, इस विश्लेषण के लिए धन्यवाद।